नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी के साथ भी मरने तक की कस्में क्यों नहीं खानी चाहिए, कि हम जीते जी भी तुम्हारे साथ रहेंगे, मरने के बाद भी साथ रहेंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसी कस्में खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और बहुत लोग, खासकर अगर हम प्रेमी जोड़ों की बात करें, तो वो इस तरीके की कस्में वादे आपस में खाते हैं कि तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, या हम मरने के बाद भी साथ रहेंगे। इस तरीके की कस्में और वादे हम भौतिक दुनिया में कर लेते हैं, प्यार में आके कर लेते हैं, दोस्ती में कर लेते हैं, दोस्त लोग आपस में, सहेलियाँ कर लेती हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं, हस्बैंड वाइफ कर लेते हैं। पर आगे की ज़िंदगी का आपको भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता कि कौन कितना जिएगा, और उनका क्या प्रारब्ध है, आपका क्या प्रारब्ध है, आपको नहीं पता। आपकी आत्मा की जर्नी क्या है, नहीं पता। उनकी आत्मा की जर्नी क्या है, आपको नहीं पता। पर हम कहीं न कहीं इस बात को फ़ोर्स करते हैं कि जो आज हमारे साथ इस दुनिया में है, वो आगे भी हमारे साथ रहें, आगे वाली लाइफ़ में भी हमारे साथ रहें, अगले जन्म में भी हमारे साथ रहें। पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मुमकिन हो, क्योंकि हम कुदरत से ऊपर नहीं हैं और कुदरत अपने हिसाब से चलती है। और सबसे बड़ी जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे कर्म, जो कहीं न कहीं डिसाइड करते हैं कि क्या हमें आगे मिलेगा, क्या प्रारब्ध मिलेगा। और वो सब कुछ कर्म पे बेस्ड है, और कहाँ की खाली इसी जन्म के, ना जाने कितने जन्मों के। पर इसके बावजूद भी लोग इन चीज़ों को ना समझते हुए प्यार में, अटैचमेंट में, इमोशंस में, मोह में ये वादे कर देते हैं, और उसका अंजाम बहुत दिक्कत कर देता है अगर सामने वाली की आत्मा बाद में बुरी निकल जाए तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी, मैं केस का आपसे डिस्कस करता हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आपको मोटा-मोटी एक केस के विषय में बताता हूँ। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का केस था, हमारे पास आया था, जहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने आपस में कस्में वादे लिए थे कि मरने के बाद भी वो साथ रहेंगे, जीते जी भी, मरने के बाद भी, अगले जन्म में भी। प्यार मोहब्बत में उन्होंने ये आपस में कस्में खाई थी, और वो ये कह लो कि बहुत रेगुलरली इन कस्मों को खाया करते थे। उस लड़के की जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी डेथ हो गई किसी बीमारी से, और डेथ हो जाने के बाद वो रेगुलर बेसिस पे लड़का उसको याद करता था, और उन्हीं कस्में वादों को भी याद करता था कि हम जीते जी भी रहेंगे, मरने के बाद भी साथ रहेंगे। वो हालाँकि उस लड़की की डेथ में नहीं गया था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने का ये है, उसकी डेथ में नहीं गया था, क्योंकि उसके घरवालों को उसने नहीं बता रखा था अपने अफ़ेयर का। तब उसके बावजूद भी उस लड़की की आत्मा उस लड़के के पास आ गई, रेगुलर बेसिस पे उसको दिखती थी, सपने में उसको आती थी, और यही कहना उसने शुरू कर दिया कि तुम अब अपने वादे को निभाओ, कि हम जीते जी भी साथ रहेंगे, मरने के बाद भी साथ रहेंगे। अब मैं आ गई हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हें ले जाऊँगी अपनी दुनिया में, और हम वहाँ आराम से खुशी-खुशी साथ रहेंगे। अब वो लड़का गया, घबरा, उसने फिर हमें कॉन्टैक्ट किया। कम से कम ये लगा लो, तकरीबन मंथ तक ये सिलसिला चलता रहा, और उसको शुरू में उसने इग्नोर किया ये इन सब चीज़ों को, कि शायद ऐसे ही वो होगा, यूँ ही होगा। पर धीरे-धीरे जब गतिविधियाँ बढ़नी शुरू हो गई, उसकी शादी के लिए कहीं पे बात करी, तो जिस लड़की से बात करी, वो लड़की बीमार हो गई। कहीं और बात करी तो शादी टूट गई। एक जगह बात करी तो वो जो लड़की थी उसने ही मना कर दिया। अगर उसने खुद से पहल की तो उसका एक्सीडेंट करा दिया लड़के का। तो इस तरीके की गतिविधियाँ बढ़नी शुरू हो गई। तब फिर उसने हमें कॉन्टैक्ट किया, तब उसको हमने उससे लड़की की सोल को शांत करवाया और उससे पीछा छुड़वाया। तो इस तरीके के रिपरकशन भी हो जाते हैं। मतलब आप तो प्यार में, मोहब्बत में भले ही इमोशंस में कस्में खा लो कि जीते जी भी, मरने के बाद भी साथ रहेंगे, पर अगर सामने वाले ने इस चीज़ को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, तो अगर आप ज़िंदगी में मूव ऑन करने लगे, तो वो शायद आपको मूव ऑन ना करने दे। अब ये तो नहीं पता ना कौन पहले मरेगा और कौन बाद में मरेगा, क्या इकट्ठे मरने का तो किसी का नहीं पता। रेयरली कोई इकट्ठे मरते होंगे लोग, और अगर इकट्ठे मरे भी तो भी आत्माएँ डिपार्ट हो जाती हैं। सबसे कमाल की बात है, साथ में भी अगर कोई मरे, उसके बावजूद भी कई आत्माएँ जल्दी प्रेत योनि से पीछा उनका छूट जाता है, कई फिर भी प्रेत योनि में रह जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना ज़्यादा आपने समय यहाँ बिताया इकट्ठे, उतना ही आप प्रेत योनि में बिताओगे उसी अवस्था में, या उसके आगे वाले जन्मों में भी।
तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। सपोज़ आपके कर्म इतने ख़राब हैं कि प्रेत योनि के बाद आप पशु योनि में चले गए, और सामने वाले के कर्म इतने अच्छे हैं जिससे आपका लव था, प्यार था, कि वो प्रेत योनि में रहा ही नहीं ज़्यादा टाइम, सीधा उसे मनुष्य योनि मिल गई। तो ये कुछ नहीं भरोसा। तो आप अभी से आगे तक की लोग लेके चलते हैं ये सोच के कि हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, हमने तो कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं, हमारे साथ तो अच्छा ही होगा। यही बेवकूफ़ियाँ हैं। आपको नहीं पता कि आप क्या करके आए हो अपनी पास्ट लाइफ्स में, पिछले जन्मों में क्या करके आए हो। लोग इसी जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को भूल जाते हैं, अपने पापों को भूल जाते हैं, अपराधों को भूल जाते हैं, और उसके बाद भी मज़े से रोटी पानी खा के मौज से सो जाते हैं चद्दर तान के। किसी का बुरा करके आ रहे हैं तो भी एक रत्ती भर उनके दिमाग में फ़र्क नहीं पड़ता, कानों पे जूं नहीं रेंगती, मन में रियलाइजेशन नहीं होती कि हमने किसी का बुरा किया है, किसी को हमने सताया है, इस बात की सोच नहीं होती, किसी को धोखा दिया है, कोई सोच नहीं होती। और तब जब अभी जीते जी नहीं हो रही, इसी ज़िंदगी में किए हुए क्राइम, इसी ज़िंदगी में किए हुए बुरे कर्मों का आपको रियलाइजेशन नहीं हो रही, आप अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हो कोई ना कोई बहाना मार के कि उसने भी तो ऐसे किया, मैंने भी यूं फिर यूं किया। तो आप अपने आप को कितना ही जस्टिफाई कर लो, जब आप अभी कर रहे हो तो आप पास्ट लाइफ के किए हुए कर्मों को कैसे आप उसकी रियलाइजेशन रखोगे। तो इस बात को समझिए कि कोई भी कस्में वादे आपको निभाने हैं, सिर्फ इसी जन्म तक के निभाइए, आगे की ज़िंदगी के मत निभाइए। और ऐसा एक केस नहीं है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ऐसे सैकड़ों केस हमारे पास आते हैं, माँ बाप तक के आते हैं बच्चों को ले जाने के लिए तैयार। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मतलब यही कस्में वादे जंजाल बन जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी स्पिरिट प्रेत योनि में अगर अकेला महसूस कर रही है, अगर वो पितर नहीं बनी है या उसको पितर नहीं अपना रहे हैं, या कोई प्रेत बन के विचर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए आपको ज़रूर बुलाएगी, उसको वही कसम याद आएगी। प्रेत अपना अकेलापन दूर करने के लिए अनजान लोगों को ही पकड़ लेते हैं, उन्हीं को पोजेस करके साथ उनका जीवन बिताना शुरू कर देते हैं, बाद में मार के ले जाते हैं ताकि उनका अकेलापन दूर हो, उनकी जो यूनिटी है वो बढ़े। अनजान प्रेत भी। तो जो जानकार है, जिसको आपने वादा कर रखा है, वो फिर उसको तो बहाना है प्रेत योनि में जाने के बाद कि हमने तो वादा लिया हुआ है, वादा तो निभाना है, वो कहते हैं ना, वो गाना था मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसी तरीके से वो वादे के बड़े पक्के हो जाते हैं यही भूत प्रेत, जो इस जीवन में हम वादों को नहीं निभाते लोग, यही उसी वादे का हवाला देने लगते हैं, उसी कसम का हवाला देने लगते हैं। तो इसलिए कोई भी आपने कस्में खानी है प्यार मोहब्बत की, साथ की, अपने यहीं तक खाइए। किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा डीपली मत उसको बार बार बोलिए कि वो इतना सामने वाले के मन में बैठ जाए कि वो उसकी आत्मा मरने के बाद भी यही डिसाइड करे कि हाँ, हम अब तो वादा निभाने का वक्त आ गया है। ऐसे में आप दिक्कत में पड़ जाओगे। एक लोग बहुत ही हंसी मजाक के रूप में एक बात शेयर करते हैं लोग कि ज़्यादा भी भगवान को याद मत करो, अगर किसी दिन भगवान ने याद कर लिया तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो हालांकि ये तो मजाक की बात है, भगवान ने याद कर लिया, भगवान के जहन में तो हम सब हमेशा रहेंगे, भगवान हमें कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल सकते। पर यहाँ उन्होंने इसको एक नेगेटिव सेंस में लिया इस मजाक को कि भगवान ने याद कर लिया तो भगवान ऊपर बुला लेगा। हालांकि ये जो जोक है ये आत्माओं के ऊपर लागू ज़्यादा होता है कि बार बार किसी पर्टिकुलर आत्मा को, किसी परिजन को बार बार याद मत करो, बार बार उसको मत पुकारो, अगर उसने याद कर लिया तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो यहाँ वहाँ वो चीज़ लागू हो सकती है, भगवान के केस में नहीं हो सकती लागू। तो इसीलिए हमेशा कस्में वादे मत कीजिए, इतने डीप मत कीजिए, आगे तक के मत कीजिए, वहीं तक कीजिए। क्योंकि देखो नेचर बदलते देर नहीं लगती, और खाली हम इसी लाइफ के नेचर की बात नहीं कर सकते, इस ज़िंदगी में भी नेचर बदलते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को बुरा बनते देखा है, बुरों को अच्छा बनते देखा है, और अच्छों को इतना बुरा होते देखा है कि आप सोच नहीं सकते। या ये कह लो कि वो बुरे ही थे, अच्छाई का मुखौटा उड़ा हुआ था, और बुरों को जिसको हमने बुरा समझा, गलत समझा, वो इतने अच्छे इंसान निकलेंगे ये हमें नहीं पता था। तो इस तरीके के इंस्टेंसेस भी होते हैं हमारे साथ। तो आदमी कोई भी है, हम फेस वैल्यू से कुछ भी जज कर ले, ऐसा निकलेगा वैसे निकलेगा, हमें नहीं पता अंदरूनी तौर पे वो क्या है, अनेक चेहरे हैं, अंदर से उसकी आत्मा कैसी है हमें नहीं पता। तो हम भौतिक दुनिया में जैसे किसी के साथ जी रहे हैं तो हम उसका बाहरी आउटर फेस वैल्यू देख रहे हैं कि भाई ये बंदा कैसा है,
ये बंदा हमारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, अच्छा है, ये बुरा बिहेव कर रही है, बुरी है, पर अंदरूनी आत्मा उनकी कैसी है हमें नहीं पता। वो मरने के बाद ही चीज़ उजागर होती है। और अब वो सामने वाले जिसको हम अच्छा समझ रहे थे वो गया मर, और असल में वो है बुरी आत्मा। तो उसके मरने के बाद वो बुरी आत्मा अपना वो बुरा रंग दिखाए बगैर नहीं रहेगी कि हाँ मैंने तो वादा ले रखा है अपने प्रेमी से, मैंने तो वादा ले रखा है अपने दोस्त से, मैं तो इसको लेके जाऊंगा, हमने तो साथ की कसम खा रखी है। तो इस तरीके की जो सच्चाइयाँ हैं वो बाद में उजागर होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है, इसीलिए हमेशा इसी जन्म तक का आपने ठेका ले रखा है किसी के भी साथ रहने का, आगे के जन्मों का, आगे की ज़िंदगी का नहीं ले रखा। आगे की ज़िंदगी आपको कहाँ लेके जाएगी आपको नहीं पता, आपकी सोल कहाँ जाएगी नहीं पता, कहाँ आप पैदा होगे नहीं पता, कौन सा परिवार मिलेगा नहीं पता, इंसान की मिलेगी योनि या जानवर की मिलेगी नहीं पता, प्रेत योनि में कितना वक्त बिताना पड़ेगा ये नहीं पता। तो इसलिए जब आगे का कुछ नहीं पता तो अभी आगे तक का मत बुकिंग कीजिए सिर्फ अपने इसी जन्म तक की, कि प्यार है, साथ है, बस इसी जन्म तक का है, आगे नहीं पता। इसलिए इसी जन्म में अच्छे से जीवन बिता लो, खुशी खुशी सबके साथ प्यार से रहो, क्योंकि नहीं पता कौन कब कहाँ मिल जाए, क्या पता अगले जन्म में दुश्मन ही आपका दोस्त बन जाए, आपका दुश्मन ही आपका पिता बन जाए, आपका प्यारा ही आपका ये कह लो कि बैरी बन जाए, कुछ नहीं मालूम कौन सा रोल ये एक फिल्म की तरह है दुनिया, कौन सा एक्टर बदल जाएगा, कौन सा उसका रोल मिल जाएगा नहीं पता। तो इसीलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसी जन्म की वो सोचिए। तो ऐसे बहुत से केसेस आते हैं हमारे पास, तो इसीलिए आपसे अब डिस्कस मैं करता रहता हूँ ताकि आप भी ये गलती ना करें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, आपके घर में लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, काला जादू लोग आप पे करते हैं, आपका काम धंधा रोकने के लिए, घर में कलेश कराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको किसी भी तरीके से तंग करने के लिए, तो हमारी धुनी मंगाइए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम, या जो है रेगुलर धुनी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। घर में जलानी शुरू कीजिए, वास्तु दोष भी ठीक हो जाएगा, हर तरीके की नकारात्मकता चली जाएगी, भूत प्रेत पिशाच जिंद इन सब का भय खत्म हो जाएगा, और कोई भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिकली कटना शुरू हो जाएगा। और जो प्रेत रोगी हैं जिनको भूत प्रेत ब्यादा है, वो हमारे क्रिया वाले नारियल भी मंगवाइए, उनसे उतारा कीजिए, या घर में कोई बहुत बीमार है तो हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उनसे उतारा करके नारियल जलाइए, क्योंकि कई दफ़ा बीमारियां एकदम से लगती हैं और वो ब्लैक मैजिक के कारण भी होती हैं, भूत प्रेतों के कारण भी होती हैं, हमें पता नहीं चलता, बिल्कुल बंदा सोचता अचानक एकदम पड़ गया। तो ऐसे में नेगेटिविटी के काफ़ी रोल देखने को मिलते हैं। तो नेगेटिविटी हट जाएगी तो बंदा बहुत तेज़ी से रिकवर करेगा। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित लॉकेट या कवच भी धारण कर सकते हो अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।